नमस्ते। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और इसने कह सकते हैं कि दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। और मजे की बात यह है कि इस सब के सेंटर में है एक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, यह है H-25 हेलीकॉप्टर। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये डील सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बनाने से कहीं ज्यादा क्यों है। भारत के प्रधानमंत्री का ये एक वाक्य ही असल में इस हेलीकॉप्टर की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है और इसका भारत में बनना वाकई एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग डील भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक बिल्कुल नए ग्लोबल लेवल पे लेकर जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले इस ऐतिहासिक सौदे को ही समझते हैं। और देखिए, ये कोई भविष्य की योजना नहीं है, ये अब हकीकत बन चुका है। इसकी फाइनल असेंबली लाइन को ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया गया है। अच्छा, तो इस बड़ी पार्टनरशिप के पीछे कौन है? दो बहुत बड़े नाम हैं। एक तरफ है यूरोप की एयरबस, जो अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ है भारत की अपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स, जो इसे बनाने और जोड़ने का पूरा काम देखेगी। और पता है, ये डील भारत और किसी भी यूरोपियन देश के बीच अपनी तरह का पहला और अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कोलैबोरेशन है। लेकिन सवाल यह है कि ये H-125 हेलीकॉप्टर इतना खास है क्यों? इसकी कहानी जुड़ी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से। चलिए, अब इस हेलीकॉप्टर के उस कारनामे को समझते हैं जिसने इसे एक लेजेंड बना दिया। जरा सोच कर देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, वहां की बर्फीली तूफानी हवाएं और हवा में ऑक्सीजन की वो कमी। ऐसे माहौल में किसी हेलीकॉप्टर का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसी नामुमकिन को मुमकिन किया गया था। बात है साल 2005 की, जब एक फ्रांसीसी पायलट डिडिये डेल्सेल ने इसी हेलीकॉप्टर को लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग कर दी थी। वो वहां लगभग 3 मिनट तक रुके और फिर वहीं से टेक ऑफ करके सुरक्षित नीचे भी आ गए। ये उस हेलीकॉप्टर के कमाल के डिजाइन और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत था। और ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका जिक्र आज भी होता है। अब यही ऐतिहासिक हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा, तो सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बनाने से बहुत ज्यादा है। असल में ये सौदा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की सोच को पूरी तरह से सच साबित करता है। मतलब, भारत में बनाओ और पूरी दुनिया को बेचो। इसका मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब बनना है। और इसके इकोनॉमिक असर भी काफी गहरे होंगे। ये सौदा दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए एक मिसाल बनेगा कि भारत में आकर इन्वेस्ट करो। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जो देश के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात, प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल भारत का होगा, जिससे अपनी जरूरत और एक्सपोर्ट दोनों के लिए सप्लाई पक्की हो जाएगी। पर यह कहानी सिर्फ बिजनेस और इकोनॉमी की ही नहीं है, ये भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते भरोसे और गहरी दोस्ती की भी कहानी है। ये सौदा उस मजबूत रिश्ते का एक प्रतीक है। अब ये समझना जरूरी है कि फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप इतनी अलग क्यों है, खासकर अगर हम अपने पुराने साथियों से इसकी तुलना करें। देखिए, रूस हमारा बहुत पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ट्रेड वो काफी हद तक वन वे रहा है, मतलब हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं। वहीं फ्रांस के साथ क्या है कि ट्रेड काफी बैलेंस्ड है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। फ्रांस के पास भी यूएन में वीटो पावर है, बिल्कुल रूस की तरह। लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि चीन को लेकर फ्रांस का जो स्टैंड है वो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के ज्यादा करीब है। और यही बात इस साझेदारी को आज के दौर में बहुत ज्यादा अहम बना देती है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा ने भी इन रिश्तों की गहराई को और भी साफ कर दिया। ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं थी, बल्कि इसके जरिए कई बड़े संदेश दिए गए। राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे में कई ऐसे पल थे जो बहुत कुछ कहते हैं। जैसे उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर भारत के साथ अपनी सॉलिडारिटी, अपनी एकजुटता दिखाई। फिर उन्होंने इंडियन सिनेमा के बड़े नामों से मुलाकात की और मुंबई में उनकी जॉगिंग करती हुई तस्वीरों ने दुनिया भर में एक पॉजिटिव मैसेज भेजा, एक वाइब्रेंट और सेफ इंडिया का मैसेज। और इन सब बातों का नतीजा ये हुआ है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते अब एक नए और बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं, और इसे एक नया नाम भी दिया गया है। जैसा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने खुद कहा, कूटनीति में विश्वास, खुलापन और महत्वाकांक्षा, इन शब्दों का बहुत गहरा मतलब होता है। और इन्हीं 3 पिलर्स पर यह नई पार्टनरशिप टिकी हुई है। तो इस साझेदारी को अब कहा जाएगा स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसमें ये जो ग्लोबल शब्द जोड़ा गया है ना, ये बहुत जरूरी है,
इसका मतलब है कि अब ये दोनों देश सिर्फ अपने आपसी फायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में स्थिरता और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ये टेबल इस बदलाव की अहमियत को एकदम साफ कर देती है। भारत के कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ये जो ग्लोबल शब्द है, इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे करीबी साथियों के लिए होता है। जापान और अमेरिका के बाद फ्रांस अब इस खास क्लब में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। ये दिखाता है कि फ्रांस अब भारत के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक टॉप टियर ग्लोबल पार्टनर है। ये हेलीकॉप्टर डील तो बस एक शुरुआत है। ये साझेदारी टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस और ग्लोबल सिक्योरिटी तक कई और फील्ड्स में भी गहरी होने वाली है। तो बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया में पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, तब ये भारत फ्रांस की नई दोस्ती आने वाले कल को क्या आकार देगी।